अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो मिड टर्म है वो कब होना है और उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो कितना होगा, वो इंशाल्लाह इस फ़ाइल में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक्स इतना है कि फ़ाइनल टर्म इम्तहान कब होंगे, पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे और इसका सिलेबस कितना होगा। तो इस तरह की मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें बाकी वीडियो स्टूडेंट के साथ, ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुंचती रहें। हमारा चैनल वीडियो खानपुर आपके सामने है, इसके ऊपर बहुत सारी इसी तरह की वीडियोस हम बना के डालते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा वीडियो खानपुर का फेसबुक पेज भी है, इसके ऊपर भी जो स्टूडेंट से रेलिवेंट चीज़ें हैं वो अपलोड की जाती हैं ताकि उनको फ़ायदा हो सके। और तीसरी चीज़, हमारी वेबसाइट भी है जिसके ऊपर आपको अपडेट मिलती रहती हैं जॉब्स के हवाले से, वीडियो के कोर्सेज़ के हवाले से, और जितने भी आपके हैंडआउट्स हैं वो यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं। आपको आप सर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आएँ और वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट का जो बटन है उसके अंदर बिल्कुल लास्ट में हैंडआउट का एक बटन है। आप वहाँ से अपने जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप हैंडआउट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द इसके ऊपर तमाम के तमाम जितने भी हैंडआउट्स हैं सभी प्रोग्रामों के वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसके ऊपर डाल देंगे। तो जो हमारा आज का सवाल है कि फ़ाइनल टर्म इम्तहानात कब होंगे, तो इंशाल्लाह जो शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, तो उसके मुताबिक आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 16 जुलाई से स्टार्ट होंगे और ये पूरा महीना चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने सवाल होंगे, तो हर जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपका जो टीचर है वो आपको अनाउंसमेंट में बता देंगे एग्ज़ाम से पहले कि जो पैटर्न है वो किस तरह का होगा। वैसे मोस्टली जो पैटर्न है वो इस तरह होता है, मैं आपको एक लिख के बता देता हूँ। मोस्टली कोई 35 नंबर के भी होते हैं, कोई 40 नंबर के भी होते हैं, मोस्टली इस तरह डिवाइड किए होते हैं। ठीक है, तो आप जो 35 नंबर का है वो डिवीज़न इस तरह होगी कि उसमें से कम से कम 15 के करीब एक नंबर का जो MCQs है, ठीक है, 15 MCQs एक नंबर के हो सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें से 3 के करीब आपको जो है वो MCQs 2 नंबर के हो सकते हैं। और इसी तरह इसमें 2 नंबर के 3 नंबर के जो हैं वो हो सकते हैं मज़ीद 2 क्वेश्चंस। इस तरह ये टोटल आपको मिला के बनेंगे 35 नंबर या 40 नंबर। इसी तरह सीक्वेंस होता है, ये 16 भी हो सकते हैं 15 की जगह पे, और ये 4 भी हो सकते हैं। और इसके बाद जो 3 नंबर के हैं क्विज़ MCQs, ये 2 भी हो सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, कम से कम एक जो MCQs है, MCQs नहीं होगा, हम उसको शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। ये कम से कम 5 नंबर का जो है ना वो एक
होगा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। इस तरह ये डिवीज़न है, मिला के 40 नंबर आपके या 35 बनते हैं आपके मिड टर्म पेपर में। तो अगली जो बात है वो सिलेबस की, कि सिलेबस किस तरह चेक करने। तो मैं आपको एक LMS ओपन करके दिखाता हूँ, और आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे और इसी वीडियो को आप अप्लाई करेंगे अपने LMS में, इसी तरह चीज़ों को चेक कर लेंगे, तो फिर आपको जो है वो मिल जाएगा आपका अपना सिलेबस। अच्छा, ये स्टूडेंट्स जब खोलते हैं तो ये लाइब्रेरी का एरर आता है, तो ये कोई इशू नहीं होता। ये जस्ट अगर आप 5 सेकंड तक वेट करें और फिर उसके बाद आप LMS को ओपन करें, ये तो जो लाइब्रेरी का एरर है ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, ये BS इंग्लिश का एक स्टूडेंट है। हम देखते हैं कि मैं आपको सारे के सारे इसके जो सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको बता दूंगा कि सिलेबस कितना होगा मिड टर्म में। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं CS 101, और इसके हवाले से एक बात ये भी है, अगर स्टूडेंट को ऐसे देख रहे हैं जिनका CS 101 है, उसके जो वीडियो देखना है वो लाजमी करार दिया गया है, ठीक है। इनकी अटेंडेंस होती है और ये कंपलसरी है। तो अब हम बात यहाँ पे करेंगे टोटल सिलेबस की, ठीक है जी। अब अगर हम इसमें देखें तो टोटल वीक इसमें 16 है, और यहाँ पे अगर देखें 16 तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल टर्म्स। जब आपके टोटल 234 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फाइनल टर्म आ जाएगा। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो मिड टर्म है वो कहाँ तक होगा। तो ये वीक कौन सा था? 16। इसका मतलब है 8वां वीक जो है उसके बाद हमारा मिड टर्म आ जाएगा। ये देखें जी, 108 टॉपिक्स हैं शामिल आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन तक। तो CS 101 क्लियर हो गया कि टोटल इसके 108 टॉपिक जो है ना वो आप मिड तक तैयारी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स। दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा है EDU 406 क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसके भी नाम को क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या चक्कर है। अच्छा जी, टोटल वीक्स हैं इसमें 15 वीक हैं, और इसका मतलब है कि 7 या 8 के बाद जो है ना यहाँ पे एग्ज़ाम आ जाएगा। 8वां वीक ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे 8वें वीक के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ तो परेशान होने की बात नहीं है। हम अब 15वां वीक खोलते हैं और टोटल देख लेते हैं। ये टोटल 268 है इसके टॉपिक। तो इसका कर लेंगे हाफ़ करेंगे आप तो आपने हाफ़ जो है वो मिड टर्म के लिए तैयार करना है, ठीक है। सब्जेक्ट है हमारा EDU 406 और इसके 268 जो है ना वो टॉपिक्स हैं, और हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पे। तो ये हाफ़ कितने बनेंगे? 103 और 4 134 टॉपिक आपने जो है ना वो मिड टर्म के लिए तैयार करने हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट जो है ना वो चेक कर सकते हैं। कहीं पे आपको एक लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन कहीं पे आपको प्रॉपर्ली नहीं बताया होगा। EDU 410 EDU 410 इसमें भी इसी तरह ही हम चेक करते हैं, और यहाँ पे जो है ना वीक नहीं है, और टोटल जो है ना वो लेक्चर आपको दिए गए हैं। यहाँ पे भी दरमियान में कहीं मिड टर्म या असाइनमेंट या इस तरह की कोई उन्होंने नहीं बताया हुआ, लेकिन हम उसी तरीके से टोटल 198 है। सब्जेक्ट है हमारा EDU 410
EDU। अच्छा, टोटल हैं 198, हाफ करेंगे 2 से, ये बन जाएंगे 94 तकरीबन बन जाएंगे आपके, ठीक है, या 94 या इससे भी राउंड अबाउट आप इसको देख सकते हैं। इस तरह अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएं, इंग्लिश 301 है, इसके नाम को क्लिक करेंगे तो हमें एक टेबल नज़र आ जाएगा। ये भी वीक हैं इसमें, और यहाँ पे 15 वीक हैं, और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो 7वें के बाद हम 8वां चेक करते हैं तो ये हमें पता चल जाएगा। इसमें इसकी आप बुक भी देखें तो ये लेक्चर वाइज हैं, ये टॉपिक वाइज नहीं है। इसमें 45 लेक्चर हैं। देखें, ऐसी जो भी बुक्स हैं ये हैंड आउट हैं जिनमें 45 लेक्चर दिए हुए हैं, तो उसका आपने क्या करना है कि 22 लेक्चर आपने मिड के लिए तैयार करने हैं। ये कौन सा है जी, इंग्लिश 301, आप इसका करेंगे 22 लेक्चर, ठीक है जी, मिड तक के लिए। इस तरह अब हम बाकी इसके भी चेक कर लेते हैं जी। इंग्लिश 301 भी हो गया, इंग्लिश 504, और एक बात ये भी है कि इसके जो लेक्चर लेना है LMS के अंदर व्यू करना लाजमी है। इसके भी वीक्स हैं 8 वीक, 16 वीक टोटल हैं, और इसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है फाइनल टर्म एग्जामिनेशन है। तो हम जो है ना 8वां वीक चेक कर लेते हैं। 8वें के बाद 9वें में जाके यानी आप देख सकते हैं ये इंग्लिश 504, इसमें आपने 133 जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करने हैं, रीड करने हैं मिड टर्म के लिए। इंग्लिश 504 133 टॉपिक, ठीक है। अब एक ही बुक यहाँ बची है, तरीक़ाकार आपको समझ आ गया है। MGT 502 है, इसमें भी लेक्चर हैं, टॉपिक्स नहीं हैं। 45 लेक्चर होंगे, और आप सिंपली देख सकते हैं कि जिसके 45 लेक्चर हैं आपने बस क्या करना है कि जो 22 लेक्चर हैं वो आपने रेडी कर लेने हैं। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको एक LMS बता रहा हूँ, आपके अपने सब्जेक्ट हैं, आप उसको खुद देख सकते हैं। ठीक है जी, ये एक BS इंग्लिश है 3rd सेमेस्टर। आपके सब्जेक्ट से अलग भी हो गए, ज़ाहिर आपकी डिग्रीज़ मुख्तलिफ हैं इनसे, बाकी सीक्वेंस इसी तरह रहेगा। मोस्टली जो 35 नंबर के पेपर होते हैं मिड टर्म में, तो उसके लिए ज़्यादातर चीज़ें जो B.Ed वगैरह हैं, एजुकेशन है, उनमें आती हैं, और इसके बाद जो चीज़ें होती हैं बाकी पेपर्स हैं उनमें 40 मार्क्स का ही होता है। मज़ीद डिटेल्स जो आपको है, आपका इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम से पहले ये पैटर्न आपको MDB में अगर आप उसको आप क्वेश्चन करें कमेंट सेक्शन में तो वो आपको डिटेल पूरी बता देंगे एग्ज़ाम से पहले। तो ये याद रखिए 16 जुलाई से स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। और क्वेश्चन पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, वो इसी तरह होगा। 35 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है। 15 से 16 MCQs होंगे, 2 नंबर के। 3 से 4 MCQs हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद फिर 3 नंबर का भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का भी होगा, तो इसी तरह है। तो अगर किसी में 40 नंबर का आ जाता है पेपर, उसके MCQs बढ़ सकते हैं, 16 MCQs हो सकते हैं, और बाकी नंबरों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, तीनों ही हमारे जो आज के टॉपिक्स थे। एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, और पैटर्न क्या होगा, इसके बाद आपका सिलेबस कितना होगा। आप सिलेबस को इसी पैटर्न में अपने LMS में चेक कर सकते हैं। और उससे पहले आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे रेलिवेंट, हर
हर सब्जेक्ट का वो आपको एक पूरा पैटर्न बना के दे देते हैं कि उनका जो पेपर है वो किस तरह होगा, उसमें जो नंबरों की तकसीम है वो किस तरह होगी। तो खैर चीज़ें आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो एग्ज़ाम होगा किस तरह वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।